हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर को समझने की कोशिश करेंगे कि इससे मेजरमेंट कैसे लिया जाता है एंड इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नीट एंड जे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट कुछ इस टाइप का दिखता है। तो इसमें एक होता है फिक्स जो, ये वाला फिक्स जो है, ये वाला जो मूव करता रहता है एंड ये जो पोर्शन है ये आउटर डायमेंशन को मेजर करने में हेल्प लिया जाता है। एंड जो इसके ऊपर वाला जोज है, इस ऊपर वाला जो है इसमें जो पहला है ये फिक्स रहता है, दूसरा मूव करता है एंड इसकी हेल्प से इनर डायमेंशंस को मेजर करने में हेल्प लिया जाता है। ये आउटर डायमेंशंस में हेल्प लिया जाता है मेजर करने के लिए एंड ऊपर वाला इनर डायमेंशंस को मेजर करने के में हेल्प लिया जाता है स्टूडेंट। एंड इसमें एक होता है मेन स्केल, जो ये वाला जो स्केल है इस स्केल को मेन स्केल बोलते हैं एंड ये जो छोटा सा स्केल है इसी को वर्नियर स्केल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, छोटे स्केल को वर्नियर स्केल बोलते हैं एंड मेन स्केल जो है ये सेंटीमीटर में होता है एंड ये वाला जो स्केल होता है ये मिलीमीटर में होता है। तो आइए स्टूडेंट थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट, सपोज मूवेबल जॉ इज स्लाइडेड टिल द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द मार्क ऑफ द मेन स्केल। जो ये मूवेबल जॉ है इसको स्लाइड करा के टिल द जीरोज ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ एनी ऑफ द मार्क्स ऑफ द मेन स्केल, इसको मूव करा के वर्नियर स्केल का कोई पॉइंट जाके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। से दैट n नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 मार्क्स ऑफ मेन स्केल। मतलब इसको ऐसे मूव कराते हैं कि जो n नंबर ऑफ मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल है वो यानी कि n नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं वर्नियर स्केल के वो जाके n-1 नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल से कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखते हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको कैसे लिख देंगे स्टूडेंट, इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आ गया n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन। तो इसमें एक वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट सब्जेक्ट वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का हम कैसे निकालते हैं कि उसके एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करके उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो आइए चलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट ये चीज याद होनी चाहिए, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब हमने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया। देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो n-1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, तो यहाँ पे n कट गया तो 1 डिवाइड बाई n मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इसमें लिस्ट काउंट हमने निकाल दिया। तो देन हम टोटल रीडिंग कैसे लिखते हैं, तो टोटल रीडिंग लिखने के लिए जो मेन स्केल की रीडिंग मिली है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देंगे, हमें टोटल रीडिंग मालूम हो जाएगी। तो मेन स्केल रीडिंग को ऐड करना है वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हम कैसे निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या होती है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है कि उसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यानी वो सबसे छोटी वैल्यू कितना मेजर कर सकती है, उसी को ही लीस्ट काउंट कहते हैं स्टूडेंट। तो एक डिवीजन की वैल्यू यानी कि वर्नियर कांस्टेंट हमको मालूम हो गया है,
और वो किस मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड की है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमको मालूम हो जाएगी। यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू मालूम हो जाए हमको, एक डिवीजन की वैल्यू मतलब क्या हो गया, वर्नियर कांस्टेंट, या फिर हम इसी को बोलेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमको मालूम हो गया, यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू मालूम हो गई है। अब अब हमको मालूम हो जाए कि 10 डिवीजन पे कोइंसाइड की है या 5 डिवीजन से कोइंसाइड की है, तो हम उस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो हियर n इक्वल टू nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, एंड दिस इज वर्नियर कांस्टेंट दैट इज लीस्ट काउंट, एंड और ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। तो हम टोटल रीडिंग को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं, क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनको रिलेट करके वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन में हम इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को फाइंड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट को या वर्नियर कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप है कि लिस्ट काउंट को फाइंड कर लिए। लिस्ट काउंट को फाइंड करने के बाद हम टोटल रीडिंग इजीली लिख सकते हैं। टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग जो कि सिंपली क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय किस डिवीजन से, वर्नियर स्केल के किस डिवीजन से मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन में रिलेशन फाइंड करना कुछ इस टाइप का। देन वर्नियर स्केल में रिलेशन मिल गया, देन उस रिलेशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। हमको जब लीस्ट काउंट मालूम हो जाएगा तो देन हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो क्या होता है स्टूडेंट, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली क्वेश्चन से आ जाएगा हमको ये वैल्यू, एंड वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है कि एक डिवीजन की डिस्टेंस क्या है, एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, यानी कि लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमने अभी यहाँ से हमने निकाला, तो लीस्ट काउंट हमको मालूम हो गया। तो लीस्ट काउंट इनटू किस डिवीजन से मेन स्केल से कोइंसाइड किया है वर्नियर स्केल, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन में डिवीजन दिया रहेगा और लिस्ट काउंट हमने रिलेशन से यहाँ फाइंड किया है, तो हमको टोटल रीडिंग मालूम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आने वाले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि नीट में ऑलरेडी पूछे गए होंगे। ओके स्टूडेंट।